देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर महफिल, स्टेज पे बैठे हुए ज़ोमा, पंडाल में मौजूद बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों और ख़ास तौर पे साथी भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं माज़रत चाहूँगा, इससे पहले भी मुकर्रीन ने बात की, मैं वैसे आप देरी के लिए आप सबसे माज़रत चाहूँगा, लेकिन मैं 4 बजे यहाँ पहुँच आया था। मैं एक फौजी का बेटा हूँ और वक्त की पाबंदी का मुझे एहसास है। लेकिन फिर भी मैं माज़रत चाहूँगा आप सब हज़रात से जिनको ज़हमत उठाना पड़ी। उसके बाद मैं आप तमाम बुजुर्गों का, भाइयों का, दोस्तों का जिन्होंने इतने दूर से ज़हमत की या तशरीफ़ लाए, शुक्रिया अदा करूँगा। और ख़ास तौर पे पाकिस्तान से आए हुए तमाम दोस्त, और मेरे लिए आज बड़े एजाज़ की बात है, मैंने बाहर भी प्रोफेसर याकूब साहब से कहा कि मुझे आपको देख के बहुत हौसला हुआ है, क्योंकि आप मेरे बुजुर्गों के बहुत शुरू के साथियों में से हैं। ये उस वक्त की बात जब मैंने संभाला तो उस वक्त मेरे वालिद का
और इन्होंने मेरे वालिद के साथ काम किया। डॉक्टर रफीक साहब यहाँ मौजूद हैं। मैं जब से उस वाला उन्हें भी जानता हूँ, उन्होंने भी सारी जिंदगी मेरे वालिद के साथ काम किया और आज मेरे सर पे भी दस्ते शफ़क़त है उनका, मेरी भी रहनुमाई फरमा रहे हो। उसके बाद मैं खास तौर पे मेरे वालिद साहब जब बीमार हुए, उसके बाद इलाज के दौरान आप लोगों ने और वो बहुत से लोग जो लोग आज यहाँ मौजूद नहीं है, उनके साथ रास्ते में रहे, हमदर्दी की मुश्किल में उनका साथ दिया, बीमारी में उनका पता करते रहे। उसके बाद उनके विसाल तक नमाज जनाजा में और उसके बाद ताज़ियत के लिए घर आते रहे, टेलीफोन करते रहे या खतूत के जरिए हम घर वालों के साथ, मेरे भाइयों के साथ ताज़ियत की। उसके लिए मैं तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं ये दिल की बात है कि अल्फाज के साथ आपका शुक्रिया अदा नहीं कर सकता हूँ। जिस अकीदत, मोहब्बत और खुलूस का इज़हार किया आपने, मेरे लिए बाइस इत्मीनान है, बाइस मुसर्रत है और बाइस फख्र भी है कि मेरे वालिद की वो सर्टिफिकेट का है कि आप अकीदत इसलिए करते हैं, उन्होंने असूलों के साथ, किरदार के साथ और वक़ार के साथ सियासत की। और मेरे वालिद ने जिंदगी का ज्यादा हिस्सा मुश्किल हालात में हमेशा इंतजामिया के साथ उनकी लड़ाई रही, अपोजिशन में वक्त गुजारा, लेकिन आखिरी वक्त तक आप लोगों ने उनका साथ नहीं छोड़ा। और जब मेरे वालिद का इंतकाल हुआ तो मेरे लिए सबसे मुश्किल बात थी, मैं बरतानिया के अंदर सेटल था, मेरा अपना काम काज है, मेरे बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, मैं नहीं चाहता कि मैं अपने बच्चों को डिस्टर्ब करूं, लेकिन और आज उनको मेरी जरूरत भी है, अभी वो इतने बड़े नहीं हुए, लेकिन जब आप लोगों की मोहब्बत, खलूस और एक बेटा होने की हैसियत से मेरा फर्ज बनता था, मैं उससे पीछे नहीं हट सकता था। और मैं आप अहलियान उम्मत का खास तौर पे शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि जब भी मेरे वालिद यहाँ बरतानिया के अंदर आए, अहलियान उम्मत ने हमेशा मर्कज़ी किरदार अदा किया। मैं आज भी इस जलसा के मुंतज़मीन का शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज मेरी सियासी जिंदगी का पहला जलसा भी ओल्डन से हो रहा है, इसके लिए मैं खास तौर पर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और इंशाअल्लाह ये मैं हमेशा याद रखूंगा। मेरे वालिद ने हमेशा ओल्डन ने उनकी सारे दौरे के दौरान हमेशा मर्कज़ी किरदार अदा किया। उनके तमाम जो भी सियासी फंक्शन हुए उसमें बंदोरी साहब और मैं बाकी जो उनकी सारी टीम थी, हमेशा उनका किरदार रहा है। उसके लिए मैं आप लोगों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। मैं आज वालिद की बरसी के मौका पर मेरा अनाउंस किया गया कि ये सियासी जानशीन के तौर पर काम करेगा। मेरे ज़हन में दो तीन बातें थी। सबसे पहले मेरी तरजीह है कि वालिद साहब का बेटा होने की हैसियत से मेरा फर्ज बनता है कि उनकी हर दोनों पहले को मैं पूरा करूं। और मेरी सियासी जिंदगी का ये आगाज़ है। मैं नहीं चाहता
मेरे वालिद के दस्ते रास्त सूफी बोस्तान साहब और इस तरह के और बहुत से लोग हैं, उन सब का मुझे दस्ते शफ़क़त चाहिए। प्रोफेसर साहब आपने जिक्र किया कि हल्के के हालात हम जानते हैं, आज वज़ारत उज़्मा है, ताकत है, कोऑर्डिनेटर्स हैं, सब कुछ है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हम किसी को बेइंसाफी नहीं करने देंगे। आज करप्शन भी है आजाद कश्मीर के अंदर, अकरबा परवरी भी है, ब्रादरीज़म भी है, और इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह हम इन बुतों को तोड़ेंगे, हम तोड़ेंगे, आपकी रहनुमाई में तोड़ेंगे। मेरा ईमान है कि इंसान अशरफुल मखलूकात है, कोई काम ऐसा नहीं है जो आप नेक नीति से करें वो पूरा ना हो, और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह फतह हमारी होगी। हल्का नंबर 2 से मुस्लिम लीग कामयाब होगी। आज पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, जब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में आई है, उन्होंने सिस्टम को तहस नहस किया है, उन्होंने उलट पुलट की, तबाही की, बर्बादी की और करप्शन की, इसके अलावा कुछ नहीं किया। आज भी पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है, मुझे तफसील में जाने की जरूरत नहीं है, वक्त बहुत थोड़ा है। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग ने कायद-ए-आज़म की क़यादत में पाकिस्तान बनाया था, आज इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग मियां नवाज शरीफ की क़यादत में, और मैं ये जो इदरीस साहब ने बात की कि सूबा बनाने की बात की गई, गिलगित बल्तिस्तान असेंबली में अगर कोई किसी किस्म की करारदाद पास की गई जिससे मैं समझता हूं कि नजरिया पाकिस्तान को जिद पहुंचेगी, हम उसकी शदीद मुज़ाहमत करेंगे, मुखालफत करेंगे, और इंशाअल्लाह हम जितने जागते रहोगे हम अपना किरदार जरूर अदा करेंगे। मेरे फेसबुक पे किसी साहब ने मैसेज किया कि आप बरादरी से बाहर निकले, तो मैं आज बता देना चाहता हूं कि मेरी बरादरी वो है जो मेरे साथ चलते हैं, मेरी बरादरी मुस्लिम लीग है, जो मुस्लिम लीग ही नहीं, जो मेरे साथ नहीं, उस बरादरी का मैंने चार नहीं डालना, वो मेरे साथ नहीं है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग है, और हल्का नंबर 2 के अंदर हम मुत्तहिद हैं, मैंने आगे भी नाम लिया, हम सब मुत्तहिद हैं, और इंशाअल्लाह मुत्तहिद होकर काम करेंगे और आइंदा इलेक्शन में अपना किरदार अदा करेंगे। पाकिस्तान के अंदर फरवरी में अगले साल इंतखाबात का साल है, और इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह पीपल्स पार्टी हमेशा के लिए साफ हो जाएगी। आज से पहले बेनज़ीर भुट्टो जिंदा थी, जिसने पीपल्स पार्टी को दोबारा जिंदा किया था। जरदारी इंशाअल्लाह मुल्क में नहीं रहेगा, या जेल में होगा या मुल्क से बाहर होगा, ये मैं आपको बताता हूँ और आप सब भी जानते हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा के लिए दफन हो जाएगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग मियां नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान में हुकूमत बनाएगी, मियां नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म होंगे, और इंशाअल्लाह उसके बाद बहुत जल्द आप खुशखबरी सुनेंगे आजाद कश्मीर में भी तब्दीली की। आजाद कश्मीर के अंदर राजा फारूक कादर खान, चौधरी तारक फारूक, शाह गुलाम कादर, राजा नसीर खान, राजा निसार खान और इस तरह के बाकी लोग, हम सब मुत्तहिद हैं, और मैं पूरे यकीन से आपको कहता हूं कि आजाद रियासत के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग सबसे बड़ी जमात है। पिछले इंतखाबात में भी एजेंसीज के जरिए मुस्लिम लीग को इलेक्शन में हराया गया, पूरी प्लानिंग के तहत 21 सीटें पूरी की गई ताकि किसी की मुगाजी न रहे। इंशाअल्लाह बहुत जल्द पाकिस्तान के अंदर और आजाद कश्मीर के अंदर मुस्लिम लीग की हुकूमत कायम होगी, और पाकिस्तान के अंदर अकरबा परवरी, ये करप्शन, ये फ्रॉड, ये चोर बाजारी खत्म होगी, और बहुत जल्द इंशाअल्लाह पाकिस्तान तरक्की की, मुस्लिम लीग की क़यादत में बहुत जल्द तरक्की की राह पर गामज़न होगा। आखिर में मैं तमाम भाइयों का एक बार फिर तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मुझे एहसास है कि आप लोग बहुत दूर टांग से आए हुए हैं। इस दुआ के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे, इस्तिकामत दे, जुर्रत दे कि मैंने जो आपके साथ आज आपके सामने वादा